वेलकम टू चैनल स्टडी सेल। आज हम फोर्थ पार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस का। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम पहले ही 15 ऑर्गेनिक रिएक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट जो ऑर्गेनिक रिएक्शन आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास कौन सी है? क्लीमेंशन रिडक्शन। कौन सी है? क्लीमेंशन रिडक्शन। बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये। काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, तो आराम से इसको समझेंगे क्या होता है। क्लीमेंशन रिडक्शन में हमारे पास एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स होते हैं, एल्डिहाइड्स या फिर हम कीटोन्स ले सकते हैं, और इनको रिड्यूस करके, इनको क्या करते हैं हम? रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करके हम क्या बना सकते हैं? एल्केन्स बना सकते हैं इस रिएक्शंस के अंदर। तो कैसे ये रिएक्शन होती है देखेंगे। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास क्या इथेनॉल है, CH3CHO, इस तरीके से समझेंगे इसको। और मैं इस रिएक्शंस को किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं? जिंक अमलगम की प्रेजेंस में करवाते हैं, जिंक अमलगम। और साथ के साथ हम क्या लेते हैं? कंसनट्रेटेड HCl। कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है हमारे पास। अब होता क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन होते हैं हमारे पास, वो क्या करते हैं, ऐसे इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। एक H हम यहाँ ऊपर लिख सकते हैं इस तरीके से, एक H हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं। और ये क्या होगा? इस तरीके से H2O, यहाँ H2O लिख देते हैं हम, H2O, और 2 H हम इस तरीके से नीचे लिख लेते हैं। तो ये H किसके पास आएंगे? इस कार्बन के पास। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी? CH3C। एक H पहले ही था, 2 H और दे दी, तो क्या हो गया? CH3, यानी कि इथेन की फॉर्मेशन हुई। किसकी फॉर्मेशन हुई? इथेन की फॉर्मेशन हुई। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, मैंने कीटोन लिया, कौन सा? एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये कौन सा है हमारे पास? प्रोपेनॉन है। किसकी प्रेजेंस में करवानी है हमें? जिंक अमलगम की प्रेजेंस में करवानी है, जिंक अमलगम कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में। तो जैसे मैंने बताया था, हमें क्या करने? H और H प्रोवाइड करनी है, 2 H यहाँ पर, जिससे क्या होगा यहाँ पर? H2O, ये मैंने H2 यहाँ पर लिख दिया। और 2 H हमें क्या करने हैं? नीचे लिखने हैं, जो किसके पास आएंगे? कार्बन के पास आएंगे, जिससे किसकी फॉर्मेशन होगी? एक एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, CH3CH2CH3, यानी कि हमें क्या मिला? प्रोपेन, यानी कि प्रोपेनॉन से हमें क्या मिला? प्रोपेन मिला। यानी कि हम एल्डिहाइड्स या कीटोन से क्या बना सकते हैं? एल्केन्स बना सकते हैं इस रिएक्शन के अंदर। अब देखते हैं आगे। अगर हमें इसके बारे में लिखना पड़ जाए तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए? इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, in this type of reaction there is a reduction of aldehydes or ketones in presence of क्या लिया था हमने? जिंक अमलगम लिया था, जिंक अमलगम with concentrated HCl leads to formation of जिससे हमें क्या मिलता है? फॉर्मेशन ऑफ corresponding alkenes। इस तरीके से क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन को हम आसानी से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड रिएक्शन हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो हमारे पास कौन सी होगी? कपलिंग रिएक्शन।
कौन सी है? कपलिंग रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो ज़्यादातर आपको लगता है कि स्लो वीडियो चल रही है, इसलिए आप इसको क्या कर सकते हैं, 1.5x पे वीडियो को चला सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा फास्ट वे में इसको क्या कर सकते हैं, आप इजीली समझ सकते हैं। अदरवाइज स्लो स्लो भी समझेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत यहाँ होने वाली नहीं है। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, जो भी हमारे पास क्या होते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट्स होते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट्स। इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं। बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट्स की हम क्या करते हैं, रिएक्शंस करवाते हैं। किसके साथ? या तो हम रिएक्शन करवा सकते हैं फिनोल के साथ, या किसके साथ करवा सकते हैं, एरोमेटिक अमाइंस के साथ, एरोमेटिक अमाइंस के साथ। जिससे हमें क्या मिलता है, हमें एजो कंपाउंड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एजो कंपाउंड्स। और जो ये एजो कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं, ये क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं। जैसे हम बात करते हैं किस किस तरह के, ऑरेंज कलर के हो सकते हैं, ठीक है, या फिर रेड कलर हो सकता है, या येलो कलर हो सकता है। यानी कि जनरली किसकी फॉर्मेशन होती है, डाइज की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? डाइज की फॉर्मेशन होती है इन कपलिंग रिएक्शंस के अंदर। देखें कैसे ये कपलिंग रिएक्शन होती है, समझेंगे इसको। जैसे मेरे पास बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट है, ये मैंने बनाया बेंजीन, ठीक है, ये डाइएजोनियम साल्ट है मेरे पास, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूँ किसके साथ? फिनोल के साथ। ये फिनोल है हमारे पास। और इसमें एक बात ध्यान रखने की है, जो टेम्परेचर है, हमें टेम्परेचर बिल्कुल कम रखना है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर रख सकते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, जो हमारे पास ये Cl यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और जो ये पैरा पोजीशन है फिनोल की, यहाँ हमारे पास क्या है, एक H है। तो ये H यहाँ से हटेगा और Cl यहाँ से हटेगा, और एक बॉन्डिंग बनेगी कौन सी, पैरा पोजीशन पे फिनोल के साथ। देखेंगे ऐसे, और ये N डबल बॉन्ड N, इसी N डबल बॉन्ड N को हम क्या बोलते हैं, एजो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एजो ग्रुप। और जो जिन भी कंपाउंड्स में एजो ग्रुप होता है उनको एजो कंपाउंड्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? एजो कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, OH आएगा। और जो ये डाई होती है इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और दे सकते हैं जिसमें हम एरोमेटिक अमाइन लेते हैं, यानी कि एनिलीन ले सकते हैं। या अगेन हमारे पास क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, एनिलीन के साथ करवाते हैं। ये हमारे पास एनिलीन है यहाँ, ठीक है, यहाँ H है। तो हमें अच्छे से पता है कि जो हमारे पास पोजीशन यहाँ H है, यहाँ से ये इस तरीके से HCl की फॉर्म में क्या होगा, बाहर जाएगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ये लिख लेते हैं यहाँ पर HCl माइनस, यहाँ पर भी मेंशन कर देते हैं, लिखा नहीं था हमने, HCl माइनस। और फॉर्मेशन होगी एक एजो कंपाउंड की। और जो ये एजो कंपाउंड होगा इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर का होता है। कैसे कलर का देखने को मिलेगा आपको, ये येलो कलर में, येलो कलर्ड डाई, ठीक है। इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन हम यहाँ करने वाले हैं वो हम कौन सी रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, देखिए नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। थर्ड जिसकी बात कर रहे हैं कौन सी हमारे पास, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। जो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस होती हैं ये हमारे पास दो तरह से हैं, इनको दोनों को एक ही साथ समझ लेंगे। एक तो है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और दूसरी हमारे पास कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन,
दोनों को एक साथ समझें क्योंकि दोनों रिएक्शन एक जैसे सी मिलती जुलती हैं। दोनों रिएक्शंस में क्या होता है, फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, हमारे पास बेंजीन या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, जैसे बेंजीन या फिर एरोमेटिक कंपाउंड। कोई भी एक एग्जांपल लेके मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ इसको, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। और उनको ट्रीट किया जाता है किसके साथ, RCl के साथ, RX बोल सकते हैं, RCl बोल सकते हैं, RX। और किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिससे क्या होता है हमारे पास एल्काइल बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्काइल बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। यानी कि हम सिंपली कहें तो क्या कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप। इस रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, एल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है। कैसे देखेंगे, आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। इस तरीके से मैंने एक बेंजीन रिंग ली है यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने इसको किसके साथ ट्रीट करवाया, CH3Cl के साथ, और यह कंडीशन क्या रखी, एनहाइड्रस AlCl3, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ ये क्या होगा, ये ग्रुप यहाँ पर आएगा इस तरीके से, ये लीव आउट करेगा, तो यहाँ क्या होगा, हमारे पास फॉर्मेशन होगी एक CH3 यहाँ इस तरीके से जुड़ जाएगा और HCl बाहर चला जाएगा। तो इसको सिंपली कैसे समझ सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप। इस तरीके से एसाइलेशन को समझेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप, इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप कौन सा होता है हमारे पास, RC डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप हमारे पास क्या होता है, एसाइल ग्रुप होता है। कंडीशन सेम रहने वाली है, इसके अंदर भी हम क्या लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ लेते हैं। देखिए समझेंगे, एक रिएक्शन की हेल्प से समझेंगे इसको। ये मैंने यहाँ पर क्या लिया, बेंजीन लिया, ये बेंजीन है, और इसमें क्या लिया मैंने, CH3COCl, और कंडीशन में क्या रहेगा हमारे पास, एनहाइड्रस AlCl3। तो किसकी फॉर्मेशन होगी हमें अच्छे से पता है, यहाँ पर जुड़ने वाला है C डबल बॉन्ड OR। ये बात ध्यान रखने की, बॉन्डिंग यहाँ से होगी, इस कार्बन से बॉन्डिंग होने वाली है यहाँ पर, यहीं से इंट्रोडक्शन होगा, और क्या होगा, HCl बाहर होगा। इस तरीके से इस रिएक्शन को क्या बोला हमने, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोला है। एग्जाम्पल से और समझेंगे दोनों रिएक्शंस को। मैंने इस बार क्या किया है, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लिया, क्या लिया है, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर मैंने क्या रखा है, CH2Cl, और कंडीशन रखी है एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, इसको देखेंगे। हमें प्रोडक्ट यहाँ देखने को क्या मिलता है, Cl, और यहाँ मिलता है हमें CH3, और एक प्रोडक्ट और हमें साथ के साथ यहाँ देखने को मिलता है, वो किस तरीके से होता है, CH3। इसको हम बोलते हैं ऑर्थो प्रोडक्ट, और इसको हम बोलते हैं पैरा प्रोडक्ट। ये हमारे पास क्या होता है, मेजर, और ये हमारे पास क्या होता है, माइनर। ये बात यहाँ ध्यान रखने की है। अब हमें ये देखना है, तो पैरा प्रोडक्ट हमें यहाँ मेजर मिला है, तो क्यों मिला है, और प्रोडक्ट ये ऐसे दो वे में यहाँ पर क्यों देखने को मिलते हैं। ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। इसको मैं एक बार आगे जो हमारे पास हेलोएल्केन हेलोएरीन्स होगा उसके अंदर समझाऊंगा कि कैसे ये प्रोडक्ट यहाँ पर ऑर्थो और पैरा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। फिलहाल ये ध्यान रखना, हमें एक बार ऑर्थो मिलेगा और पैरा मिलेगा। ये मेजर क्यों है, मेजर का कारण तो क्या हो सकता है, एक तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस
स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। और एक क्या हो सकता है इसका कारण, यहाँ सिमेट्री, सिमेट्री क्या है, परफेक्ट सिमेट्री है, इस वजह से ये क्या होता है, हमें पैरा प्रोडक्ट यहाँ ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ये आपको ज़्यादा क्यों देखने को यहाँ मिलता है। तो इस तरीके से दोनों रिएक्शंस को आप कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है फोर्थ इम्पोर्टेंट रिएक्शन, ये भी यहाँ रहने वाली है। आज जो जितनी भी है हमारे पास रिएक्शन वो सारी इम्पोर्टेंट ही है। हेलो फोम रिएक्शन, ये हेलो फोम रिएक्शन क्या होता है, टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, हेलो फोम रिएक्शन। तो ये रिएक्शन काफ़ी टेस्ट में भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे, जो भी हमारे पास क्या होंगे, एल्कोहल होंगे, एल्कोहल्स की बात कर लो या कीटोन्स की बात कर लो, जिनके अंदर भी इस तरीके से ग्रुप देखने को मिलेगा आपको, CH3CHOH, यानी कि सेकंड कार्बन के ऊपर आपको OH दिखाई दे या फिर CH3C डबल बॉन्ड O दिखाई दे, वो इस तरह की रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। अब कैसे देंगे, किसकी प्रेजेंस में देते हैं ये देते हैं आयोडीन की प्रेजेंस में। आयोडीन जो किसकी प्रेजेंस में होगी, आयोडोफॉर्म की प्रेजेंस में ली गई है, यानी कि आयोडोफॉर्म। आयोडीन का आपको अच्छे से पता है I2 होता है, और आयोडोफॉर्म क्या होगा हमारे पास, जिसकी बात करते हैं हम, CHI3, यानी कि ये चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आयोडीन से क्या मिलेगा आपको, आयोडोफॉर्म मिलेगा। कैसे देखेंगे आप आसानी से, जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास क्या है CH3CH2OH, और मैंने यहाँ पर क्या ली, आयोडीन ली, साथ के साथ क्या लिया हमने, NaOH लिया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। तो होगा क्या, आपको पास फॉर्मेशन होगी CHI3 की, और एक आपको क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा कार्बोक्सिलेट आयन का HCOO Na, और सोडियम आयोडाइड मिलेगा, और वाटर मिलेगा। देखिए कैसे इसको मेमोराइज रख सकते हैं आप, इसको ऐसे लिखिए, जो आपके पास ये पार्ट होता है यहाँ से CH3CHOH, यानी कि जो ये पार्ट है यहाँ से, ये किस में कन्वर्ट होगा, ये पार्ट कन्वर्ट होगा हमारा CHI3 में, ठीक है। और जो ये पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट हमारे पास है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको अभी स्क्वायर फॉर्म में ले रहा हूँ, ये क्या होता है हमारा, ऑक्सीडाइज होता है। ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड, और ऑक्सीडाइज होकर अल्कोहल क्या बनाता है, अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो आप सबको पता है क्या बनाता है, एसिड बनाता है, ठीक है। अब एसिड बनेगा तो कौन सा बनेगा, एक कार्बन का एसिड बनाना है, तो मिथेनॉल अगर हमारे पास है, मिथेनॉल, तो क्या बनेगा, मिथेनोइक बनेगा, राइट, मिथेनोइक एसिड बनेगा। तो मिथेनोइक, जब मिथेनॉल हमारे पास क्या है, CH2OH है, तो मिथेनोइक क्या होगा, HCOOH होगा, ठीक है। तो एक H को क्या होगा, यहाँ से Na के साथ होगा, तो इसके साथ साल्ट बनाएगा ये, ठीक है, यहाँ आ गया। फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो Na है और भी है हमारे पास, बैलेंसिंग अगर रिएक्शन को करते हैं हम, तो वो क्या करेगा, वो आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा यहाँ पर, और किसकी फॉर्मेशन होगी, NaI की फॉर्मेशन होगी। और क्या होगा, OH आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर OH दिखाई दे रहा है, तो इनमें से एक H निकलेगा, और किसकी फॉर्मेशन होगी, वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरीके से इसको आसानी से मेमोराइज रख सकते हैं। अब एक एग्जांपल और देखेंगे ताकि ये आपको अच्छे से क्या हो, समझ में आ जाए। तो देखेंगे, मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ यहाँ, जैसे मेरे पास है CH3COCH2CH3। सबसे पहले तो ये देखना है कि ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा या नहीं देगा। तो देख लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या, C डबल बॉन्ड O है, तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या, हमने बताया था जो CO से इधर वाला पार्ट है वो तो हमेशा कि इसमें कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास CHI3 में, CHI3, यानी कि हमें आयोडोफॉर्म मिल चुका है, आयोडोफॉर्म मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बात की थी, जो ये वाला पार्ट हमारे पास वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होगा। तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन हमारे पास है, क्या है, 3 कार्बन।
तो 3 कार्बन में कौन सा बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक भी आप कर लेते तो काफ़ी हद तक आप क्या कर चुके हैं, इस रिएक्शन को समझ चुके हैं। उसके बाद क्या बना था, हमें सोडियम आयोडाइड मिला था, NaI मिला था और क्या मिला था, वाटर मॉलिक्यूल हमें मिले थे। इस तरीके से आप इस रिएक्शन को आसानी से समझ सकते हैं। एक एग्जांपल और लिखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। जैसे मैंने लिखा है यहाँ प्रोपेनॉन CH3CO CH3 I2 और NaOH। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम पहले चेक करते हैं हमारे पास ये रिएक्शन गिवन दे होगी भी या नहीं होगी। 1 2, तो ये रिएक्शन होने वाली है। ये पार्ट आपको अच्छे से पता है किस में बनेगा, CHI3 में, और ये पार्ट आपको पता है किस में होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो क्या बनेगा, आपको साल्ट मिलेगा, यानी कि CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। और क्या मिलने वाला है, सोडियम आयोडाइड, और क्या मिलने वाला है आपको, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर मिलने वाले हैं। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, ईजिली समझ सकते हैं इसको, हेलोफॉर्म रिएक्शन को, हेलोफॉर्म रिएक्शन या फिर आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, ये टेस्ट भी है, पहचान भी है किसके बीच, हम मिथाइल कीटोन्स और कीटोन्स के बीच डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, या फिर मिथाइल एल्कोहल्स और एल्कोहल्स के बीच डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं। मैंने जैसे लिखा CH3 CH2 COH, फिर मैंने लिखा CH2 CH3, और एक मैंने लिखा CH3 COH, एंड देन मैंने यहाँ लिखा CH2 CH3, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा इनमें से, इसमें काउंटिंग करके देखिए कौन सा इनमें दे सकता है। यहाँ गिनता हूँ मैं 1 2 3 पोजीशन पे, और यहाँ से काउंटिंग करूँगा तो 1 2 3 पोजीशन पे, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा ही नहीं। यहाँ से काउंटिंग करो 1 2, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इजीली टेस्ट लगा सकते हैं। ये हमें क्या होगा, जो ये येलो कंपाउंड मिलता है आयोडोफॉर्म का, वो कौन देगा, जो सेकंड वन होगा हमारे पास ये देगा, और ये वाला नहीं देगा। इस तरीके से हम टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की जो है यहाँ हम बात करने वाले, कौन सी रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, 5th नंबर आई थिंक इसको डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास है HVZ रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आज का जो वीडियो सेक्शन रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है। HVZ रिएक्शन से मतलब हमारे पास हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। देखिए क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, ये रिएक्शन कौन देता है, ऐसे हमारे पास क्या रहेंगे, एसिड रहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिनके पास क्या होगी, अल्फा पोजीशन होगी, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, और जब हम इनकी क्या करवाते हैं, रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, फॉस्फोरस के साथ। कौन सा फॉस्फोरस लेते हैं, रेड फॉस्फोरस। ठीक है, और यहाँ हम क्या ले सकते हैं, X2 यानी कि हेलोजन हो सकता है, जो कौन हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, ठीक है, F2 हो सकता है। तो हमें क्या होगा, जो अल्फा पोजीशन होगी उस पर क्या होगा हमारे पास, उस अल्फा पोजीशन पे हेलो ग्रुप आ जाएगा, इनके अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाएंगे। देखिए कैसे, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास है CH3COOH, तो नेक्स्ट कार्बन से यहाँ क्या होता है, हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिए, Cl2 रखा इसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो एक H यहाँ से हटेगा, यानी कि CH2Cl, और रिमेनिंग पार्ट एज यूजुअल रहने वाला है, और साथ के साथ क्या मिलेगा हमें, यहाँ HCl मिलेगा। ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन खत्म नहीं होते। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने रह गए हमारे पास, 2,
यहाँ कितने थे 3। तो अगेन ये रिएक्शन चलती रहेगी। रेड फॉस्फोरस, यहाँ हमने क्लोरीन ली तो अब क्या बन जाएगा CH Cl Cl C डबल बॉन्ड OH। अगेन यहाँ चलती रहेगी रिएक्शन। अगर फिर से, क्योंकि अभी अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास 1 बचता है, तो क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, फिर से लेंगे हम रेड फॉस्फोरस, क्लोरीन ली हमने, तो क्या मिलेगा CCl Cl Cl COOH, ठीक है, और प्लस HCl। यानी कि तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी जब तक हमारे पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ देखने को मिलते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मेरे पास है CH3 CH2 COOH। ये मस्ट है कि आपको पता हो कि अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, उनकी पोजीशन कौन सी है। रेड फॉस्फोरस और यहाँ पर मैंने लिया Br2, तो ये पोजीशन हमारे पास अल्फा, यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है 2, ठीक है। जो ये हमारे पास ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप, उससे नेक्स्ट जो कार्बन होता है, यानी कि उससे नेक्स्ट कार्बन ये कार्बन, से नेक्स्ट कार्बन ये, तो ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करता है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास CH3 CH Br COH। अगेन अगर इस रिएक्शन को करवाते हैं, फिर से हम क्या कर सकते हैं, रेड फॉस्फोरस ले सकते हैं और Br2 की प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा हमें CH3 C Br COH, ठीक है। इससे आगे रिएक्शन करवाते तो अब नहीं होगी, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या थी हमारे पास, हेल्महोल्ट्ज़-ज़ेलेंस्की रिएक्शन थी, यानी कि HVZ रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है पेपर में। अगर इसके बारे में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग, यानी कि जिन जिन के पास क्या है अल्फा हाइड्रोजन, कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्शन करवाई थी, रिएक्ट विद X2 क्या था, या तो Cl2 था या Br2, किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, है ना, कौन था, रेड फॉस्फोरस gives अल्फा हेलो एसिड्स, ठीक है। तो आज ये 5 रिएक्शंस जो आपने पढ़ी हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारे पास, नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है, उसके अंदर भी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ही करवाएंगे, और जिससे आपका जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।